जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। कृष्ण जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यूं ही नहीं बनते सुंदर वस्त्र, उनमें कारीगरों के वर्षों की मेहनत, हर टांके में संघर्ष और सिलाई में मेहनत की मिठास छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म, जात पात इंसानों को बांटने वाली चीजें हैं, जिससे कुछ लोग एक दूसरे में फुट डालकर आप पर शासन कर सकते हैं। इसलिए इन सब से ऊपर उठकर आपस में एकजुट होकर रहे। इससे समाज मजबूत होगा और आप पर कोई हुकूमत नहीं कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति का मन साफ, कर्म अच्छा और आत्मा पवित्र हो तो ईश्वर माता पिता की तरह देखभाल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चों को बेरोजगार बनाने और उनका जीवन खराब करने में माँ बाप का ही हाथ होता है, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि वह हजारों रुपए खर्च करके जो शिक्षा दिला रहे हैं, उसमें ना तो पैसा कमाना सिखाया जाता है और ना ही जीवन जीना सिखाया जाता है। फिर भी बिना कोई फिक्र किए अपने बच्चों को गेम खेलने और दोस्तों के साथ घूमने की छूट दे देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही वास्तविक धन है। प्रेम वो धन से जिससे दुनिया की हर एक खुशी, सभी सुकून और सभी शांति खरीदी जा सकती है, जिसको दुनिया की आउटर सारी दौलत मिलकर भी नहीं खरीद सकती। दुनिया के सभी चीजों के दो उपयोग होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। समझदार इंसान मोबाइल का इस्तेमाल कुछ अच्छा सीखने, अपने ज्ञान को बढ़ाने तथा अपने कार्य को आसान बनाने के लिए करता है, जबकि एक मूर्ख इंसान मनोरंजन तथा टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करता है और अपने जीवन के अनमोल पल को बर्बाद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई और सच्चाई आप चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर आपके अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया माया जाल है। हर मनुष्य मतलबी है, इसलिए किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखना। उतना ही उम्मीद रखना कि उम्मीद टूटने पर तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, नेक इरादे और सच्ची निष्ठा से समाज हित के लिए किया गया काम एक ना एक दिन जरूर सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रिश्ते नाते मायने नहीं रखते, बल्कि रिश्तों में प्रेम, कद्र, सम्मान मायने रखता है। यूं तो हजारों लोगों से रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं जीवन के सफर में, मगर दिल वही जाके रुकता है जहां प्रेम, कद्र और सम्मान मिलता है। किसी को समझने के लिए दिन, महीने, साल मायने नहीं रखते, बल्कि आपके अंदर कितनी समझदारी है ये मायने रखते हैं। चाहे आप 2 दिन साथ बिताओ या सारी जिंदगी, जितना आपके अंदर समझदारी होगी उतना ही आप दूसरों को समझ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में उसका पहला प्यार और पहली प्राथमिकता उसका कर्म होना चाहिए, क्योंकि घर, परिवार, रिश्ते नाते, दोस्त, समाज, जीवन के सुख दुख, हर किसी चीज में कर्म की सबसे बड़ी भूमिका होती है और कर्म से ही सब कुछ चलता है, कर्म पे ही सब टिका है। जैसे एक बच्चा अपनी मां को जानता नहीं है, बस वो उसे अगाध प्रेम करता है, वैसे ही ईश्वर को तुम जान नहीं सकते, पर उससे तुम प्रेम कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका आने वाला समय कैसा होगा, ये आपकी उन ख्वाहिशों पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से आप पर हावी है, क्योंकि जो ख्वाहिश हावी होती है उसी के इच्छा अनुसार इंसान कर्म करता है और उस कर्म के आधार पर आने वाले समय का निर्माण होता है। इसलिए अपनी इच्छाओं के जाल में फंसने से पहले उसका मूल्यांकन जरूर करे और उन्हीं इच्छाओं को ज्यादा महत्व दे जो आपके अच्छे भविष्य के लिए फायदेमंद हो, आपको काबिल इंसान बनाए। क्या है? समाज में घर परिवार का मान सम्मान बढ़ाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अमीर हो या गरीब, दुख और समस्या हर घर में है। पैसों से आप जेवर, वस्त्र, गाड़ी, बंगला जैसी वस्तुएं खरीद सकते हो। मन की शांति, सुकून, खुशी और परिवार का प्रेम नहीं खरीद सकते, क्योंकि खुशी, मन की शांति, सुकून, परिवार का प्रेम जैसी चीजें कोई वस्तु नहीं, बल्कि ये सब अच्छे कर्म फल होता है जो जन्म के बाद मन की भूमि में अच्छे विचार के बीज रोपकर अच्छे चरित्र, संस्कार, आचरण और अच्छे कर्म से सिंचाई करने के बाद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार हर किसी का सम्मान और कदर करना सिखाता है।
अच्छा चरित्र समाज में सर उठा के इज्जत से जीना सिखाता है। समझदारी जीवन के उद्देश्य की पहचान, सुख दुख तथा जीवन के उतार चढ़ाव में सही फैसला लेना, गलत का पहचान और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मकान खूबसूरत होने से कोई इज्जतदार नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाला परिवार कितनी खुशी, प्यार और सुकून से है, कितना संस्कारी है, रिश्तों का कितना कदर है और समाज में कितना इज्जत है, इस बात से होता है। कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का डोर कच्चे धागों के समान है, हल्का सा तनाव से टूट सकता है, लेकिन इसका देखभाल करो तो सारी उम्र चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती पर अगर कोई दुखी है या खुश है, कोई सफल है या असफल है, तो इसका कारण किस्मत नहीं बल्कि उस इंसान की समझदारी और ज्ञान है, क्योंकि हर इंसान अपने समझदारी और ज्ञान के बदौलत ही अपने जीवन का फैसला लेता है। अगर फैसला गलत निकला तो दुख और असफलता, तथा फैसला सही हुआ तो खुशी और सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन की शुरुआती समय ज्ञान और समझदारी पर खर्च करें। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की खुशी ही उसके दुख और समस्याओं का सबसे बड़ा कारण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सूरज की तेज रोशनी और काली रात के अंधेरे तथा कोहरे में सामने की चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार खुशी के उमंग और स्वार्थ में गलतियां दिखनी बंद हो जाती है। और कुछ गलतियां देखकर भी इंसान अनदेखा कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चल के समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए खुशी हो या गम, दोनों में सामान्य रहे। इससे तन, मन और धन तीनों सुरक्षित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी कोई वस्तु नहीं जो आप खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि खुशी दिल से उठने वाला एक एहसास है जो सम्मान से प्राप्त होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण औरत है। अगर आप औरत को दुनिया की सारी दौलत, सारी सुख सुविधाएं वाली वस्तुएं खरीद के दे दो, मगर उसको सम्मान ना दो, तो कोई भी औरत आपके साथ खुश नहीं रह पाएगी। किसी भी चीज को हासिल कर लेना खुशी नहीं होता, बल्कि किसी चीज को हासिल करके अपने या दूसरों के नजरों में खुद को सम्मानित महसूस करने का जो एहसास होता है, उसे खुशी कहते हैं। और जनाब, ये खुशी अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब नजरें झुकाने वाला नजरें मिलाने लग जाए तो समझ लीजिए चक्रव्यूह रचा जा चुका है, प्रहार कभी भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, जो बातें आज बिगड़ी हैं वो कल सही भी हो जाएंगी, बस धैर्य बनाए रखिए। लाखों किताबें पढ़ के या महान लोगों के विचार सुन के भी आप उतना काबिल नहीं बन सकते जितना कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां और कर्तव्य को निभाकर काबिल बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी के सफर में कभी ऐसा मोड़ आ जाए जहां आपको कुछ समझ ना आए कि क्या करूं क्या नहीं, उस वक्त आप सब कुछ भूलकर बस ये सोचना कि आपका लक्ष्य क्या है, उसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उस काम को करने में लग जाना। क्योंकि समस्याएं कुछ देर की होती है, आती है, आजमा के चली जाती है। जो समस्या से घबरा के रुक जाता है या पीछे हट जाता है, वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है, और जो बिना घबराए अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर्म करता रहता है, वहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को होता है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दें, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। इसलिए रिश्तों की कदर भी धन की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गांववाना आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म, जात पात इंसानों को बांटने वाली चीजें हैं, जिससे कुछ लोग एक दूसरे में फुट डालकर आप पर शासन कर सकते हैं। इसलिए इन सबसे ऊपर उठकर आपस में एकजुट होकर रहे। इससे समाज मजबूत होगा और आप पर कोई हुकूमत नहीं कर पाएगा। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, न जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है।
बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा रिश्ता कान्हा से रख, नादान प्राणी रिश्ते दुनिया के सारे यहां बनावटी होते हैं। दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है, कमियां सब में संभव है। इसीलिए दूसरों की कमियां न देखें, क्योंकि इससे हम कमजोर हो जाएंगे। वहीं दूसरों में विशेषताएं देखेंगे तो आप विशिष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में समय ही सबसे बड़ा धन है। भले ही मकान पक्का और दौलत ना हो, अगर घर परिवार चलाने का और जिम्मेदारियां निभाने का हुनर है तो कच्चे टूटे मकान में भी प्यार और खुशियां बेशुमार मिल जाते हैं।